अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेयोनियर से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं तो उस पर तरीकाकार क्या है, और ऑनलाइन पेमेंट्स आप पेयोनियर से अगर मंगवाएं तो उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं या फिर आपको कोई और सर्विस इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो मैं तकरीबन पिछले पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और कंटेंट राइटिंग का जो है मैंने ज़्यादा काम किया है। और इसमें आपके पास पेपाल और पेयोनियर के ज़रिए पेमेंट्स का तरीकाकार मौजूद है। अब सबसे बड़ी जो सर्विस है वो पेपाल है, आपको मालूम है, लेकिन पेपाल की सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। दूसरी सर्विस है पेयोनियर। अब पेयोनियर में भी जो है इसके बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इसकी सर्विसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, बल्कि पेयोनियर से जो है आपको एक मास्टर कार्ड भी मिलता है, और उस मास्टर कार्ड को आप ऑनलाइन जो है कोई भी परचेज़ वगैरह करनी है, आपने कहीं पे पेमेंट करनी है, तो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कार्ड का फ़ायदा ये है, जैसे कि अगर आपने होस्टिंग वगैरह खरीदनी है, डोमेन नेम परचेज़ करने हैं, वहाँ पर ये आपके काम आती है। और उसके अलावा जो है आप इसको पाकिस्तानी कुछ एटीएम जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट निकलवाने के लिए। लेकिन इसमें एक मसला है, देखिए, जब भी आप एटीएम पे पेयोनियर का जो कार्ड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से कुछ फ़ीस होती है जो पेयोनियर काटता है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में आपको एक्सचेंज रेट भी थोड़ा सा कम मिलता है, कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं पहले इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन अब काफ़ी अर्से से मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाद में फिर आपको शुरू के अकाउंट में ये मसला था, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता पेयोनियर जो है अपग्रेड करता गया, कुछ फीचर्स इज़ाफ़ी ऐड करता गया। तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप जो है पेयोनियर से डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते थे। और वो जो है, जब से मेरे को ये फीचर मिला, तो उसके बाद से मैंने जो है जब भी तकरीबन पेमेंट मंगवाई है, शायद 2 साल होने वाले हैं इस बात को, तो मैं फिर हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर लेता था पेयोनियर से, और मेरे पास आ जाती थी। अब पेयोनियर का जो है एक फ़ायदा ये सबसे अहम है कि पेयोनियर में आपको फ़ीस कम चार्ज होती है। जैसे कि अगर पेपाल और पेयोनियर आप इस्तेमाल करें दोनों को, तो पेपाल में आपके चार्जेस ज़्यादा हैं, जबकि पेयोनियर में आपकी फ़ीस कम होती है। पेयोनियर में आपको इतने ज़्यादा चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते। और ख़ास तौर पर रिसेंटली तो ये है कि पेयोनियर में आप पेमेंट रिसीव करेंगे जब, तो वहाँ से भी या तो आपको जो है पेमेंट भेजने वाला है उसको फ़ीस पे करना पड़ती है, या फिर आपको। और अब जो लास्ट टाइम मैंने जो ट्रांज़ैक्शन की, जब पेपाल से जब मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ से पेपाल ने बैंक ट्रांसफ़र के चार्जेस काटे, जबकि इससे पहले मेरे पास चार्जेस नहीं कटते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पेयोनियर के जिक्र करते करते पेपाल की तरफ कैसे चला गया, क्या पेपाल की पेमेंट्स कैसे पाकिस्तान में रिसीव हो सकती हैं बैंक में। तो पेपाल की जो पेमेंट्स है वो पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन पेयोनियर का जो बैंक अकाउंट आपको मिलता है, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे आपको पेयोनियर की तरफ से कुछ अकाउंट्स मिलते हैं। यूएस डॉलर में मिलते हैं, यूरो में मिलते हैं, और जापानी करेंसी में मिल जाते हैं, और बरतानिया में जो पाउंड में भी आपको बैंक अकाउंट मिलता है। उसके ज़रिए आपको पेमेंट्स पाकिस्तान में मिल जाती हैं। यानी पेपाल से आप पेयोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं, और पेयोनियर से फिर आप जो है पाकिस्तान में पेमेंट हासिल कर लेते हैं। तो पेयोनियर की जो है अब तकरीबन मेरी जो अमाउंट थी $170 थी, अगर मैं बात करूँ तो उसमें से पहले जो रिसीव करने पर ही मुझे तकरीबन $9 कट गए, क्योंकि $100 पर आपको जो है तकरीबन $5 जो है पेपाल चार्जेस आपके काटता है। और जब मैंने तकरीबन 166 या $165 जो मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो वहाँ से जो है $5 जो है पेपाल ने फिर फ़ीस काट ली, यानी ये डबल फ़ीस हो गई। और उसके बाद जब आप पेयोनियर में रिसीव करते हैं, फिर पेयोनियर से जब आप पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे भी लाज़मी सी बात है कुछ चार्जेस होते हैं। पेयोनियर में आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लास्ट जो मैंने इस टाइम लेटेस्ट जो ऑप्शन इस्तेमाल किया था, वो मैंने किया था जैज़ कैश का। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं, तो अब जो है आप पेयोनियर अकाउंट को जैज़ कैश अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, और आप जो है जैज़ कै पेयोनियर से जो पेमेंट है फ़ौरन के फ़ौरन अपने डायरेक्टली जैज़ कैश अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ चीज़ें मेरे को जो मैंने देखी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट जो ये था कि जब मैंने पेयोनियर से पेमेंट पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो उसमें मेरे पास $95 थे पहले। तो वहाँ पर जो मेरे को वार्निंग मिली कि $100 कम से कम आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो यानी अगर आपके अकाउंट में $100 होंगे, तो तभी आप पेयोनियर से अपने बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वहाँ पर मुझे ₹151 का एक्सचेंज रेट मिल रहा था। यानी पेयोनियर से अगर मैं $100 जब ट्रांसफ़र करता, तो मुझे पाकिस्तान में जो उस टाइम एक्सचेंज रेट जो दे रहा था वो था ₹151। और मैं अपने 2 बैंक अकाउंट से मेरे जो लिंक है वहाँ पे, एक नेशनल बैंक का और एक मीज़ान का, और दोनों में ही पेमेंट रिसीव हो जाती है। लेकिन जब भी पेयोनियर से जब मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ रकम, तो तकरीबन 3 से 4 दिन और कभी-कभार 1 हफ़्ता भी मुझे इंतज़ार करना पड़ता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। और जो लेटेस्ट मैंने जो ट्रांज़ैक्शन की, वो मैंने डायरेक्ट जैज़ कैश में रिसीव की पेमेंट। जैज़ कैश का ये है कि जैज़ कैश में आपको रकम फ़ौरन मिल जाती है। जैसे ही आप मतलब ट्रांसफ़र करेंगे अपने पेयोनियर अकाउंट से रकम, वो फ़ौरन के फ़ौरन आपको पाकिस्तान में आपके जैज़ कैश अकाउंट में मिल जाती है। यानी आपको 3-4 दिन वेट नहीं करना पड़ता।
और सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि $3 मैंने पहले ट्रांसफ़र करके देखे। हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि अब $2 या $1 भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, लेकिन $3 मैंने चेक करने के लिए किया वैसे ही कि चलिए देखते हैं कम रकम कितनी ट्रांसफ़र हो सकती है। जब मैंने $3 इंटर करके और उसको ट्रांसफ़र किया, तो $3 पे जो मेरे को एक्सचेंज रेट मिला था वो था ₹154, और वो फ़ौरन ही मेरे अकाउंट में यानी जैज़ कैश अकाउंट में मेरे को पेमेंट रिसीव हो गई। तो ये चीज़ आपको बता दूँ। दूसरा, उसके बाद यानी बैंक अकाउंट में आपको $100 आपके पास होने चाहिए पेयोनियर में, लेकिन जैज़ कैश में रिसीव करने के लिए आप $3 भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने $3 ट्रांसफ़र करके देखे और वो बिल्कुल मेरे को किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया, फ़ौरन मेरे को जैज़ कैश अकाउंट में मिल गए। और दोबारा फिर जो है तकरीबन जो 100 कुछ डॉलर थे, 185 शायद या $190 के करीब रकम थी। जब वो मैंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो वहाँ से मेरे पास एरर आया पेयोनियर की, सॉरी, जैज़ कैश की तरफ से कि मेरा अकाउंट लिमिटेड है, क्योंकि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं थी अकाउंट की, तो इस वजह से मैं रिसीव नहीं कर सकता था। नॉर्मली अगर बायोमेट्रिक के बगैर आप अकाउंट रिसीव करना चाहेंगे तो आपकी डेली लिमिट होती है 25,000, तो आप वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से मुझे मजबूरन जो तकरीबन $160 ट्रांसफ़र करने पड़े, जो तकरीबन 24,000 कुछ रुपये बन रहे थे, ₹154 एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो गए। तो एक चीज़ ये है कि जैज़ कैश अकाउंट अगर आपका बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं है तो आपको आपके जो भी करीबी दुकानदार है वहाँ पर आप चले जाएँ और आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के वहाँ से आपकी जो डेली लिमिट हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी। तो फिर आप जो है अपने पेयोनियर अकाउंट से 50,000 तक जो है अपने पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैज़ कैश अकाउंट में एक दिन में, और वो रकम आपको फ़ौरन मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जैज़ कैश में रकम तो फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन जैज़ कैश में फिर एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए कि जैज़ कैश से जब आप रकम निकलवाते हैं अपने अकाउंट से, किसी भी जगह से आप दुकानदार से निकलवाएंगे या कहीं से भी जाके जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो तब भी आपकी फ़ीस लगती है। जैज़ कैश से आप जो है अपने मिज़ान, हबीब या दूसरे किसी भी किस्म के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जैज़ कैश से ईज़ी पैसा अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोनों सर्विसेज एक ही हैं, लेकिन जब आप ईज़ी पैसा से भी विड्रॉ करेंगे या निकलवाएंगे रकम तो वहाँ से भी आपको चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। मेरा कुछ सर्विस और है कि ईज़ी पैसा के ज़रिए आप जो है वन लोड पे जो है रिचार्ज कर सकते हैं। वन लोड एक सर्विस है जहाँ से आप ईज़ी लोड वगैरह कर सकते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, दुकानदार है, तो वो ईज़ी लोड करता रहता है वन लोड से ही, तो मैं ईज़ी पैसा अकाउंट से जो उसको वन लोड कर देता हूँ, वहाँ से चार्जेस नहीं करते। तो ये कि तकरीबन जब मैंने 28,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करे जैज़ कैश में जो ट्रांसफ़र किए अपने पास, तो वहाँ से मेरे को बैंक चार्जेस बताए जा रहे थे जैज़ कैश में वो 400 रुपये बता रहा था, और 400 टोटल मेरे को लगे। यानी 30,000 रुपये तक रकम ट्रांसफ़र करने पर आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 50,000 रुपये तक आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके 500 रुपये चार्जेस कटेंगे। अब यहाँ से जैसे मैंने पहले जिक्र किया था एक्सचेंज रेट का, पेयोनियर से जब मैं बैंक ट्रांसफ़र कर रहा था वहाँ से 151 रुपये मेरे को एक्सचेंज रेट मिल रहा था, जबकि उसी दिन में जब मैंने जैज़ कैश में जब ट्रांसफ़र किए तो मुझे 154 रुपये एक्सचेंज रेट मिला। अब इन दोनों चीज़ों में देखिए कि मुझे कुछ 160, 180, $90 के करीब जो ट्रांसफ़र किए मैंने, तकरीबन 28 से 29,000 रुपये थे। जब वो मैंने ट्रांसफ़र किए तो उसमें बेशक मुझे जो है एक्सचेंज रेट थोड़ा ज़्यादा मिला जैज़ कैश में, लेकिन जैज़ कैश का जो आपको एक्सचेंज रेट ज़्यादा मिल रहा है, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो 4 से 500 रुपये आपके वहाँ भी कट जाएंगे। अगर वहाँ आप विड्रॉ नहीं करते, आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ से भी आपके 4 से 500 रुपये कट जाएंगे। 50,000 रुपये तक आपको जो ट्रांसफ़र करने पर 500 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 30,000 रुपये तक जो मैंने आपको ट्रांसफ़र किए हैं उसमें मेरी 300 रुपये फ़ीस थी, और जितनी रकम कम होगी उसी लिहाज से आपके चार्जेस होंगे। तो ये चीज़ भी आपके जहन में रहें। जैज़ कैश में विड्रा तो आप फ़ौरन कर लेंगे, लेकिन आपके ये चार्जेस आपके जहन में रहने चाहिए कि आपके जो चार्जेस आपको अदा करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से मुझे जैज़ कैश ज़्यादा बेहतर लगा कि फ़र्ज़ करें कि आपको जो है पेमेंट आपके पास रिसीव हुई है $100 से कम आपके ये पेयोनियर अकाउंट में, और वो रकम आपको चाहिए। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी नेक्स्ट पेमेंट का, कि जब आपके पास $100 होंगे तभी आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेकिन अगर अब आपके पास रकम भी $100 से कम है, फ़र्ज़ करें कि $99 है आपके पास, और वो आपको पाकिस्तान में चाहिए भी, तो अब आप उसको बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप जैज़ कैश अकाउंट बना सकते हैं और जैज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब वो $99 में आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें $99 या $100 हैं, तो उस पर अगर 3 रुपये का भी फ़र्क है एक्सचेंज रेट में, जैसे कि मेरे को मिला 154 रुपये जैज़ कैश में, जबकि नॉर्मल 151 था, तो 3 रुपये का फ़र्क है, ये 300 रुपये बन जाते हैं। अब जब यही 300 रुपये आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि भाई जो आपको 300 रुपये जो बचत हो रही थी बैंक ट्रांसफ़र के हिसाब से, आप जाएंगे ये है रकम जब निकलवाएंगे किसी भी दुकानदार से, तो वहाँ पर ये आपकी फ़ीस आपको देना पड़ेगी। तो इस लिहाज से आपको कुछ इसमें ख़ास नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही ये है कि आपको फ़ौरन के फ़ौरन आपको रकम मिल जाएगी। यानी जैसे आप एक SMS सेंड करते हैं किसी भी जगह पे, तो आपको अगले को फ़ौरन रिसीव हो जाता है। तो वही हिसाब मेरा था, जैसे ही मैंने पेमेंट जब अपने
विड्रॉ की जैज़ कैश अकाउंट में, वो फ़ौरन के फ़ौरन मुझे मिल गई। उसमें कोई 5-10 मिनट का डिले नहीं था मेरे पास, और ना ही कोई था। हाँ, एरर ज़रूर आया था मेरे पास। पहला एरर यही था जब मैंने टोटल रकम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जो कि 25,000 से ज़्यादा बन रही थी, तो मेरे पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एरर आया। जबकि जब वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो मैंने विड्रॉ रकम मंगवाई, तो फिर मेरे पास कोई भी ये एरर नहीं आया था, क्योंकि फिर डेली लिमिट आपकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद 50,000 हो जाती है। तो अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स मंगवाना चाहते हैं पेयोनीर से पाकिस्तान में, तो जैज़ कैश अकाउंट बना लीजिए। जैज़ कैश अकाउंट बिल्कुल फ्री है। जैज़ कैश के अकाउंट की अभी एक ऑफ़र भी चल रही है कि नॉर्मल जो इसका जैज़ कैश की तरफ से आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, उसकी जो फ़ीस है 600 रुपये है नॉर्मल फ़ीस। लेकिन अगर फ़िलहाल मेरे पास आज एसएमएस आया था कि नया अकाउंट अगर आप बनाएंगे फ्री, तो सॉरी फ्री नहीं है, नया अब डेबिट कार्ड के जब आप उसको लिए बनाना चाहेंगे, तो सिर्फ 1 रुपया आपके चार्जेस कटेंगे, 1 रुपये फ़ीस होगी। और दूसरा ये कि उसमें 2 ट्रांज़ैक्शन जो हैं आपके फ्रीलांसर्स के लिए ऑफ़र है कि 2 ट्रांज़ैक्शन आपको बिल्कुल फ्री होंगी मंथली। तो ये चीज़ आपके हिसाब से। और ओवरऑल मैं इसमें फ़िलहाल काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। जो मैंने शुरू में ही सर्विस इस्तेमाल की है, और मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं हुई। रकम मुझे फ़ौरन मिल गई, और रकम विड्रॉ करने में भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रकम पाकिस्तान में फ़ौरन मिल जाए, तो पेयोनियर के ज़रिए आप पेमेंट मंगवाइए, और पेयोनियर से जो है आप फ़ौरन अपनी पेमेंट जैज़ कैश में विड्रॉ कर लीजिए, और फिर आप वहाँ से किसी भी दुकानदार से जाके कैश ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।